Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी आप सब लोग जानते हैं ये गीता मैराथन ये मार्च चल रहा है। हरे कृष्णा। और हमने पिछले सप्ताह भी ये हुआ था गीता जयंती की, उसमें भी ये चर्चा हुई थी कि भगवान के संदेश का प्रचार कैसे किया जाए। भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही है जो भगवान के संदेश का आगे प्रचार करता है। एक बड़ा सुंदर वाकया हमारे किसी में जोशी थे, वो बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे। आप सभी जानते हैं कि बॉम्बे जो लोकल ट्रेन है बड़ी खचाखच भरी होती है, रश खूब होता है उसमें। पैर रखने के लिए, अंदर फंसने के लिए भी बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है वहाँ पर। तो ऐसे ही एक रोटी वाले अपने कंधे पे भगवत गीता का 20-25 थैला टांग के अपने कंधे पे किसी जी के उस ट्रेन में घुस गए। अगले स्टेशन पर उतर के लोकल वहाँ पर भगवत गीता की सेल करेंगे, बेचेंगे भगवत गीता, भगवान का संदेश आगे प्रचारित करेंगे। तो किसी तरीके घुस तो गए, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ट्रेन को पकड़ा हुआ 2 हाथों से, उन्होंने ऊपर से सहारा लिया हुआ था। तो ये नहीं था कि अपने इधर उधर में हाथ हिला लें या किसी से बात कर लें। जो थैला भी इतना भारी उन्होंने उठाया हुआ था भगवत गीता का, वो भी उनके कंधे पे तो था, लेकिन लोगों के साथ इतना सटा हुआ था कि उन्हें भार महसूस नहीं हो रहा था उस थैले का भी। नहीं, इतना खचाखच भरी हुई थी वो ट्रेन। तो वहीं बैठे बैठे खड़े खड़े किसी व्यक्ति ने उनसे पूछ लिया, हरे कृष्णा वाले हाँ जी, ये थैला टांगा हुआ है भगवत गीता बेचने के लिए निकले? हाँ जी हाँ जी, मेरे को चाहिए भगवत गीता। तो बोले देख रहे हैं आप, मैं अपना हाथ को थैले में नहीं डाल सकता, लेकिन आपका हाथ मेरे थैले में तो चला जाएगा। आप अपने हाथ से इस भगवत गीता को अपने थैले से निकाल दीजिए। तो उस व्यक्ति ने थैले में से भगवत गीता निकाल लिया। और कितने पैसे? इतने पैसे हो गए। तो उसने उस व्यक्ति ने अपनी जेब के ऊपर की जेब से पैसे निकाले। मैं हाथ से ले भी नहीं सकता, मैं हाथ छोड़ूंगा तो उसने बोले कि आप ऐसे ये पैसे मेरी जेब में डाल दीजिए। कहने का मतलब उस व्यक्ति ने ना तो मतलब अपने हाथ से कुछ किया, ना भगवत गीता दिया, ना पैसे लिए। भगवत गीता भी सेल हो गई और पैसे भी उसकी जेब में आ गए। तो व्यक्ति बोला, मान में सोच रहा था भगवान कितने दयालु हैं, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा और एक भगवत गीता भी किसी ने ले लिया और पैसे भी जेब में डाल दिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतु। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है और कर्म का फल देना मेरे प्यार में है। आप सब अपना कर्म करो, फल देना भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और बाजी के बाद से शिष्य गया बड़ा परेशान, स्वामी जी 1 सप्ताह हो गए, मैं सुबह निकलता हूँ बुक्स ले गए और 1 सप्ताह से एक भी बुक नहीं मिली। मैं बड़ा निराश हो गया हूँ, ये सेवा मैं नहीं कर सकता। तो पापा जी ने पूछा तुम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए, सारा उसने पूरा बताया। मैं वहां खड़ा रहा, वहां 4 घंटे वहां लगाता हूँ, 2 घंटे से वहां लगाता हूँ। तो पापा जी बोले तुमने अपना कर्म किया, ईमानदारी से किया, सीरियसली सिंसियरली किया, तो यही तुम्हारी ड्यूटी है। बिगना ना बिगना नहीं अपने हाथ में, वो भगवान ने देखा, वो भगवान को अख्तियार में है। जो चीज अपने अख्तियार में वो है कि हमने भगवान के प्रचार का, संदेश का प्रचार करना है, वो हमें करना चाहिए सीरियसली और सिंसियरली।
और बाकी भगवत गीता नहीं भी करी या भी करी है वो भगवान के हाथ में है। तो आपको अपना कर्म करना है, भगवान आपके उस कर्म की सीरियसनेस और सिंसियरिटी को देख अपने आप ही फल देते हैं। इसी को पर आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद सचिन प्रभु, मैं इसे प्रार्थना करूंगा आज गीता मैराथन के लिए कथा करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है पूरे उत्साह के साथ इसे आप श्रवण कीजिएगा। पहले भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिए। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय Hare Rama,
कृष्ण कृपा मूर्ति शिष्य गति से भक्ति
वेदांत स्वामी श्री भगवान की अनंत कोटि वैष्णव रामाचार्य श्री ठाकुर श्री गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत श्री सदी गौर हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज जैसा भी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसा अभी प्रभु जी ने बताया कि अभी जो वीक चल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है, तो पुस्तक वितरण का चल रहा है, तो उसी संदर्भ में आज थोड़ा जो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के जो 18वें अध्याय में बोला है, ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता ना च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो इससे पहले एक श्लोक है, है 69 से पहले 68, तो उसको भी जानना जरूरी है। तो मैं भगवद गीता का श्लोक बोलूंगा और मेरे पीछे उसे बोलने का प्रयास कीजिएगा। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एव एष्यति असंशयः। इसका हिंदी में अनुवाद है, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इसका तात्पर्य है जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सरल, स्पष्ट, सावधान होकर सुनिए। सामान्यतया यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे और ना ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ये जो पूरी भगवद गीता है ये कर्म प्रधान है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि वो कौन से कर्म हैं जो हमें करने चाहिए। वैसे तो जब हम लोग बाहर जाते हैं और भगवद गीता के बारे में लोगों को बताते हैं, तो अक्सर लोग यही टिप्पणी करते हैं कि हम तो अपने कर्म कर रहे हैं, बस कर्म अच्छे से करना है और यही है, बस हम यही सब कुछ है और इसी से हमें परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा प्राप्त होने की तो बात दूर है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो मानव जीवन है उसका लक्ष्य क्या है। तो ये जो कर्म की जो डेफिनेशन है, भगवान ने भगवद गीता के 6 अध्याय में भी कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों ये जो विधाएं हैं कर्म की, इसके ऊपर खुल के विवेचना की है। कर्म क्या है और अकर्म और विकर्म। कर्म जो होते हैं वो हम अपने स्वाभाविक रूप से करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष का किसी एक पर्टिकुलर विषय में मन लगता है, उसको छुट्टी होती है तो वो सबसे पहले रेस्टोरेंट भागता है, मॉल भागता है, या फिर उसका स्वभाववश जो भी वो जहां भी जाना चाहता है वहां पर जाता है और वैसे ही कर्म करता है। भगवान ने स्वाभाविक कर्म करने के लिए भी अर्जुन को मना नहीं किया।
अर्जुन को बोला कि तू अपना स्वाभाविक कर्म कर। फिर आता है अकर्म। वो कौन से कर्म है जो अकर्म कहलाते हैं? वो कर्म जो भगवान की तरफ आपको लेकर जाते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से आपको निकाल कर ले जाएंगे। जैसे भगवत गीता का जो भगवान का जो उपदेश है उसे लोगों तक पहुंचाना, भगवान के श्री विग्रहों की अर्चना करना, उनकी पूजा करना, भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करना, और भगवान ने जो वेदाध्ययन करना, जो उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनको अध्ययन करना, जिससे जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने पहले बोला जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले खुद का जन्म सार्थक करो फिर दूसरों पे परोपकार। ऐसा नहीं है कि खुद तो हम कुछ करना ही रहे, खुद तो स्टडी करते नहीं और दूसरों को भगवद गीता बांट रहे हैं। तो ये जो कर्म है जो मैंने आपको बताए ये अकर्म कहलाते हैं। और विकर्म वो जो रजोगुण और तमोगुण में किए हुए कर्म हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाते हैं। तो हमें ये जो जीवन मिला है, हमने ऐसा नहीं कि ये हमारा पहला जन्म है, हमारे इससे पहले भी कई सारे जन्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो जन्म मिला है इससे हमें कर्म को अकर्म में परिणत कैसे करना है उसके लिए एक अवसर प्राप्त हुआ है, और वो अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो ये जो कर्म की पूजा है इसको लोग अक्सर इसको गलत मतलब में लेते हैं। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कहीं भी ये नहीं कहा कि तू मेरी माला पकड़ ले और तू युद्ध मत कर। अर्जुन कौन है? अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्म क्या है? धर्म की रक्षा करना। तो कर फिर अर्जुन। ये कोई बोला कि तू मेरी माला पकड़ के बैठ जा। अक्सर लोग जो है बाहर, और ये सभी का हाल है, हम भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि भक्ति में क्यों लगा जाए, ऐसी वो कौन सी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति में लगनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार रेस्टोरेंट में जाके और बच्चे जो है साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बस यही सुख है, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग जो है अपने जहां हम व्यवसाय में, जहां पर व्यवसाय है या जो भी हम नौकरी करते हैं, हम अक्सर बात करते हैं बड़े पर्सपेक्टिव की, ब्रॉडर पिक्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो ब्रॉडर पिक्चर क्या है? व्यक्ति बोलता है, जब वो भगवद गीता उसको देने का प्रयास कीजिए तो वो यही बोलता है कि जी कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। हम तो फल की इच्छा नहीं करते, हम तो जी यही कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा है, परिवार में सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर उनको कुछ प्रश्न उनसे किए जाए कि प्रभु जी ये जो जीवन का जो लक्ष्य है, आपको ये जो मानव जीवन मिला है ये किस लिए मिला है? क्योंकि यहाँ पर हर चीज जो होती है इस संसार में उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता जरूर है। वो हमें लगती है अपने ज्ञान के स्तर या अपनी चेतना का स्तर हमारा ऊंचा नहीं है तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन जो भी चीज, जो भी यहाँ पे कार्य, जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है। तो हमें लोगों से पूछना चाहिए कि हम यहाँ पर इस संसार में क्यों आए। अगर हमें परिवार बढ़ाना होता, अगर हमें खाना होता, पीना होता, सोना होता, ये सब अगर हमें करना होता, भगवान फिर हमें मारता क्यों है? भगवान हमें मारता क्यों है? और एक इस परिस्थिति वश में हमें वशीभूत किया जाता है और हमारे प्राण ले लिए जाते हैं। तो वो प्राण क्यों ले लिए जाते हैं? जब सुख की जो डेफिनेशन है वो इस भौतिक संसार में रहते हुए, इसकी सामग्री को यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए अगर यही सुख का आनंद उठाना था तो भगवान तो हमारे परम हितैषी हैं। भगवान ने बोला है ना 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति। अर्थात हे अर्जुन, सबसे बड़ा हितैषी मैं ही हूँ। तो भगवान फिर ये उल्टा क्यों करते हैं? हम सुख भोग रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि चल। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य था जो हमें या तो पता नहीं है, और पता है तो हम उस पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो वो क्या था? वो क्या करने आए थे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर ये जो मैंने कर्म से अकर्म की ये जो यात्रा है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान ने एक अवसर दिया था। और वो अवसर हमें क्या, हमें वो अवसर जाने नहीं देना चाहिए और उसको पूर्णतया उसको पकड़ के रखना चाहिए और उस पर प्रगति करनी चाहिए। और प्रगति कैसी होगी? प्रगति जो है वो कैसे होगी?
वो कर्म करके जो अभी मैंने आपको बताया और जो इस भगवत गीता में भी ये के दिए हुए हैं कि वो कौन से कर्म हैं। भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोला है, मदचिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जो श्लोक है, अगर इसको कस के पकड़ लिया जाए कि आपका जो चिंतन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ये थ्योरेटिकल, जैसे भगवत गीता को थ्योरेटिकल नॉलेज बोला जाता है, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता जो है इसको पढ़ लें, कोई चप्पल पहन के आ रहा है तो प्रभु जी से भगवत गीता को पकड़ लें। तो जो हमारी चेतना है एक्चुअल में इसका उल्टा है। अगर आप भगवत गीता पढ़ लेंगे तो चप्पल अपने आप उतर जाएगी, और इन ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने से आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। इसको पढ़ने के लिए चेतना स्तर ऊंचा होना जरूरी नहीं है, इसको पढ़ने के बाद आपका चेतना का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। और हमारा जो विश्वास है वो हमारे ज्ञान के हिसाब से है। जो विश्वास है उसी से हमारी चेतना विकसित होती है। जो व्यक्ति इसको केवल एक किताब मानता है और एक व्यक्ति है जो इसको भगवान का कहा हुआ गीत मानता है, तो ये चेतना का ही विषय है। और चेतना किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, ज्ञान से। तभी तो भगवान बोल रहे हैं, ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मयि परिकृतमः, कि हे अर्जुन, मुझे वो भक्त, मेरा वो जो भक्त है जो मेरे इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। संसार में जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब लोगों को पूर्ण रूप से ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है जो घर में बैठा हुआ है उसकी जो चेतना है, उसका जो सोचने का जो तरीका है, और वो जिस चीज को अपने जीवन का लक्ष्य माने बैठा है, उसको वो बताया जाए कि जीवन का लक्ष्य ये नहीं, अपितु जीवन का लक्ष्य वो है जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है। हमें वो प्राप्त करना है। एक यूएस जाना है तो उसके लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और हम भगवान को अनायास ही देखना पसंद करते हैं कि अगर आप भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर आपने भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान ने कहाँ बोला भगवत गीता में कि मैं दर्शन दूंगा? वो तो भगवान जब वहां पर अवतार में थे तो उस समय अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया, अन्यथा भगवान ने पूरी भगवत गीता में तत्व के बारे में बताया। हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, जितना भी सब कुछ हमने एलिमेंट्री तात्विक ज्ञान लिया कि सोडियम है, पोटेशियम है, इसको कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। हमने जिस भी चीज को अपने जीवन में सीखने का प्रयास किया उसके मूल रूप में पहले उसको बेसिक्स को क्लियर किया, उसका तात्विक ज्ञान लिया। भगवान भी अर्जुन को हर जगह भगवत गीता में तात्विक ज्ञान ही देने का प्रयास कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि तत्व से जान ले, या फिर एक ऐसे व्यक्ति के पास जा जिसने मेरे तात्विक दृष्टि से मेरे दर्शन कर रखे हो। लेकिन व्यक्ति जो है, जो मूढ़ है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसकी चेतना पूर्णतया विकसित नहीं हुई है, वो मुझे क्या मानता है कि जब मैं इस संसार में आता हूं तो मुझे मनुष्य मानता है, मुझे मानव मानता है, मुझे इस माया में बंधा हुआ एक सामान्य जीव मानता है। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं कि मम भूत महेश्वरम, मैं सर्वव्यापी हूं अर्जुन, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं। अब लोग जो है, जैसे बाहर जाते हैं हम लोग, बुक्स बेचते हैं, तो यजुर्वेद में लिखा हुआ है 32वें अध्याय के 30वें श्लोक में, ना तस्य प्रतिमा ना अस्ति, कि जी वेद में तो ये लिखा हुआ है कि भगवान की तो प्रतिमा ही नहीं हो सकती। तो आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में जो वेद है उसमें साकार भक्ति और निराकार भक्ति, ये विरोधाभासी बातें लगती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसे बड़ा सरल बना दिया। प्रभुपाद जी निराकार को ये मतलब नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। प्रभुपाद जी अपने स्पष्ट जो उनका
डिस्कशन होते थे उसमें वो बोलते थे कि निराकार का मतलब है कि भगवान का वो शरीर नहीं है जैसा शरीर हम लोगों का है। हम लोग जो है इस माया के जो पंचभूत से बने हुए शरीर है उसका शरीर हमारा बना हुआ है, पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु से बना हुआ है। लेकिन भगवान का निराकार रूप का मतलब ये है कि सत चित और आनंद से बना हुआ भगवान का वो शरीर है जिसे निराकार बोला जाता है। और ये जो हमारा पंचभूतों से बना हुआ शरीर है इसको साकार बोला जाता है। तो ये जो वेद है ये जीव की चेतना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेद में से क्या निकालना चाहता है। वो धर्म निकालना चाहता है तो धर्म भी है, वो अर्थ निकालना चाहता है तो अर्थ भी है, वो काम निकालना चाहता है तो काम भी है, और मोक्ष निकालना चाहता है तो मोक्ष भी है। हर चीज है। इसीलिए आपने श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके अध्याय के अंत में बोला जाता है ना कि वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ये वेदांत है, गीता भाष्य है, सारे जितने भी उपनिषद वेद जितने भी सब कुछ है उसका एकमात्र सार जो है वो यही है। और भगवान ने हर चीज क्लियर कर दी है 12वें अध्याय के 1 से लेकर 10वें श्लोक तक। पहले भगवान बताते हैं कि निराकार और साकार मुझे दोनों तरह मानने वाले लोग हैं। और भगवान ने ये बताया भी कि जो निराकार भक्ति की तरफ चलता है वो उसका क्या हश्र होता है, और जो साकार भक्ति की तरफ चलता है उसका क्या हश्र होता है। भगवान ने स्पष्ट किया। 1 से लेकर 6 श्लोक में भगवान ने बताया कि जो निराकार भक्ति है वो मेरी निराकार रूप में भक्ति करते हैं। गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है। लेकिन फिर भागवतम में बोला गया ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवतेति। ये जो है चेतना के स्तर हैं। जो ब्रह्म ज्योति है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म ऊर्जा कह लीजिए, तो वो जो लाइट है जो हम ज्योति की बात करते हैं वो भगवान की शरीर से निकली हुई क्या है, अंग ज्योति है। तो कुछ लोग जो है वो अपनी चेतना से केवल उसी स्तर तक पहुंच पाते हैं। जैसे हम निरोड़ ब्रह्म की बात करते हैं, हम निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं। लेकिन फिर क्या है परमात्मेति कि कुछ योगी जन जो है वो मेरी अपने हृदय में मेरा जो परमात्मा रूप है उसका जो लोकलाइज्ड वर्जन है, परमेश्वर का जो लोकलाइज्ड वर्जन है वो परमात्मा है, वो हर एक के हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में वास करता हूं। लेकिन जो भगवत इति है वो जो है, जो भगवान भगवत गीता में खुद कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये मेरे ऊपर ही आश्रित है। तो ये जो निर्विशेष और निर्गुण ब्रह्म की ये जो लोग जो एक फिलॉसफी जो चल रही है गलत कुछ भी नहीं है, चेतना का विषय है बस। ऐसे कई सारे लोगों से ऐसा डिस्कशन भी होता है जब भगवत गीता हम बांटने जाते हैं। और मेरा या विद्यापूर्ण प्रभु जी ने मेरे को हमेशा यही बोला है और आप सब लोगों को भी बोलते हैं कि जब भी आप भगवत गीता देने जाएं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने जाएं, तो ये मत बोलिए कि भगवत गीता ले लीजिए। उनको भगवान कृष्ण के बारे में कि प्रभु जी आपको आज जैसे अभी मोक्षदा एकादशी थी, तो मोक्षदा एकादशी के अवसर पर हमने लोगों को किसी को नहीं बोला कि आप भगवत गीता लीजिए। हमने बोला कि आज मोक्षदा एकादशी है प्रभु जी, आज के दिन भगवान कृष्ण के बारे में सुनना बड़ा लाभकारी होता है। क्या आप हमें कुछ देर उसके बारे में सुनने का हमें अवसर देंगे, हमें आपको बताने का अवसर देंगे। भगवत गीता सामने रखी और भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो लोगों को बताना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए ऐसा नहीं है, ज्यादातर जो घर है ना उनमें सब में भगवत गीता है, लेकिन उसी शहद की शीशी की तरह है जिसको कोई चाटने का प्रयास ही नहीं करता। उसका जो मधुर जो उसका स्वाद है उसको चखने का ही कोई प्रयास नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नया बताने जा रहे हैं। लोग आजकल सीरियल्स बहुत देखते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, सबको पता है कि ये कोई भगवान कृष्ण, भगवान शिव और दुर्गा जी, इन सब के ऊपर जो है उन लोगों ने खूब अच्छे से कि हाँ भाई ये है, ये है। तो लोगों को बताना कोई नई चीज नहीं है, आप कुछ नई चीज नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं जब आप भगवत गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। पहली बात तो आप ये मत सोचिए कि अगर भगवत गीता नहीं बिकी तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ये जो भगवान की ये जो सृष्टि है इसमें सब कुछ पहले से ही फिक्स है। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आपको अपनी चेतना विकसित करनी होगी। चेतना विकसित करनी होगी और वो किससे होगी? ज्ञान से होगी।
एक उदाहरण भी देते हैं, इस्कॉन के एक प्रभु जी थे, उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर एक व्यक्ति है वो अंधेरे में बैठा हुआ है और मैं कहूँ कि भाई जाके उनके चरण छू लो, तो जाके व्यक्ति जो है उनके चरण छू लेगा और चरण छू के बाहर आ जाएगा। ही विल नॉट फील कि किसके चरण छुए हैं। लेकिन अगर बाहर आके उसको बताया जाए कि अंदर जो व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ है वो शील प्रभुपाद जी हैं, तो देखिए फिर वो व्यक्ति जो है जो बाहर आएगा उसके अंदर कितना एक्साइटमेंट होगा। वो एक्साइटमेंट जो उत्साह है वो किसकी वजह से है? केवल ज्ञान की वजह से। उसने एक्टिविटी तो पहले भी की थी चरण छूने की, लेकिन उसके अंदर उत्साह नहीं आया। तो ज्ञान से आपका विश्वास बढ़ता है। और ये जो पूरा का पूरा जो इस्कॉन मूवमेंट है, ये हर एक जीव का चेतना, उसको ज्ञान प्रोवाइड किया जाए तो उसकी चेतना जो है बढ़े और वो भगवान को भली भांति समझ सके। भगवान मैनिफेस्ट, अब जैसे हम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म की बात करते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी, ऐसे हमारे अगर हम इतिहास में देखें तो कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं। जो जैसे मैं आपको साइंटिफिक वे में, लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, E=mc², ये पढ़ा हुआ है सब लोगों ने। E क्या है? एनर्जी है, M क्या है? मास है, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब कोई भी, जैसे ये वस्तु है, ये लीला अमृत बुक है, पुस्तक है, इसमें एनर्जी है। Whichever thing is lying in this materialistic world, it is having energy. लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि केवल ये ही एनर्जी है। Can you say this? No, you can't say. Everything lies in this materialistic world is having some energy. But ये जरूरी नहीं है कि केवल यही एनर्जी है। इसी तरह से जो सनातन धर्म में ये जो मूर्ति पूजा बोला गया, जो श्री विग्रह पूजा बोला गया, ये हम ये नहीं मानते कि केवल ये ही विग्रह है और हम इन्हीं के आगे नतमस्तक होंगे। हमें जहां जहां भगवान के विग्रह मिलते हैं हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रभु हैं। प्रभुपाद जी ने भी एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया कि अगर हम अपने घर के आगे एक बक्सा लगाएं और उसमें अपनी चिट्ठी डाल दें तो क्या वो पोस्ट ऑफिस, क्या वो अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। आपको क्या डालना पड़ेगा, कहां डालना पड़ेगा? जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो लाल वाला जो बॉक्स है, अगर उसमें अपना जो डालेंगे, पत्र डालेंगे, तो वो अपने निश्चित गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंचेगा। तो इसी तरह से ये नहीं है, प्रभुपाद जी ने ये कोई बोला कि भाई जाओ और कोई भी अगर मूर्ति है तो उसके सामने नहीं। जो श्री विग्रह है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हुई है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। आज भी आप उस पर गूगल पे उठा के देखिए, यूट्यूब पे आपके बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का पूरी तरह से निषेध बोलते हैं। मैंने आपको E=mc², E क्या है? एनर्जी है। आपको उसका प्रतीक है ना, E जो है वो एनर्जी का प्रतीक है। ऐसे ही जो विग्रह है वो हमारे श्री कृष्ण के प्रतीक है। एक व्यक्ति जो है, जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था तो मेरे को पता नहीं था कि वो कौन है, तो उससे ऐसे डिस्कशन हुआ तो वो बोलने लगा कि जी आपके जो धर्म है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि प्रतिमा ही नहीं हो सकती। मैंने कहा आप जिस धर्म को मानते हैं, तो बाद में नाम बताया उसने, ऐसे मिलके तो किसी से पता नहीं चलता। तो उसने बाद में बताया कि मैं इस धर्म का हूँ। तो मैंने कहा कि आपके जो प्रवर्तक हैं उनकी तस्वीर है आपके पास? तो कहने लगा नहीं है, हमारे यहाँ तो तस्वीर रखते ही नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब निराकार है वो। सोचिए, क्या वो निराकार है? तो वो फिर सोच में पड़ गए कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। कि नहीं, आप तो यही कह रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हैं आप उसी को विरोध कर रहे हैं। हमारा पिता, पिता का पिता, पिता का पिता करते करते आप मनु पे पहुंच जाएंगे, ब्रह्मा जी पे पहुंच जाएंगे। और जब ये सारे कौन है? ये व्यक्ति तो हैं, सारे व्यक्ति हैं। तो भगवान कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं वो व्यक्ति क्यों नहीं है? भगवान ने 4 अध्याय के 6 श्लोक में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो मेरा आदि रूप है, द्विभुज रूप है, उसी में मैं इस धरा पे अवतरित होता हूं। लेकिन लोग इसी में भ्रमित हैं। किसमें? निराकार और साकार में। लेकिन भगवान कितने करुणामयी हैं, वो हर तरह से आप देखिए। और मैंने ये जो निराकार ब्रह्म की ये जो स्थापना करने का जो प्रयास करते हैं लोग, उनके घरों में तस्वीर टंगी हुई देखी। तो भाई तस्वीर किस लिए है? भाई अगर किसी को, ये हमारा स्वभाव ही इस तरह का है, हमारा जो स्वभाव है मनुष्य का वो है ही इस तरह की, जब तक उसको साकार रूप में कोई सामने ना हो तब तक उससे अपने आचार विचार आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसको व्यक्ति समझता नहीं है, बस दूसरे की बुराई करना कि ये गलत है, ये गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम है चेतना में।
चेतना अगर विकसित करेंगे तो सब संभव है। चलिए अगला श्लोक करते हैं, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः प्रियकर्तमः भविता न च मे भविता न च मे तस्मात् अन्यः तस्मात् अन्यः प्रियतरः भूरि। प्रियतरः भूरि। इसका हिंदी में अनुवाद है, इस संसार में इस संसार में इसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। और न कभी होगा। देखिए ये जो संसार बना है इसका केवल एक ही औचित्य है, और वो केवल ये कि यहाँ पर जितनी भी जीवात्माएं हैं इस संसार को विदोहन करते हुए, इसका यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए किसी भी तरह से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति चेतना विकसित हो जाए। और भगवान की ये जो योजना है जिसके लिए भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि रच दी, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें सहायता करता है तो भगवान को वो सर्वाधिक प्रिय है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति का वाकई में उसका भला चाहते हैं तो उसको क्या देना चाहिए? उसको भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है उसके बारे में बताना चाहिए। जो भगवत गीता, ठीक है, बोलते हैं कि भगवत गीता देनी चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम आपको ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जो बात आप दूसरे से बोलने जा रहे हैं क्या आप वो दृढ़ता से मानते हैं। और उसका क्या है, उसका इंटरनल मीनिंग है सतत कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़ता, कि मेरा कीर्तन कर और मेरा कीर्तन करते करते मेरी चेतना में विकसित हो जाएगा और तेरा दृढ़ विश्वास हो जाएगा। लेकिन खुद क्योंकि हम दृढ़ नहीं है तो इसलिए सामने वाला भी अच्छे से हिला देता है, और पता चला देने दो से भगवत गीता गए थे, उल्टा सीख कर आ गए कि वो जी उसने ये प्रश्न पूछा था, हम तो उसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को, ऐसे जो उनके डिवोटीज हैं, गलत कुछ भी नहीं है, एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग। भगवान ने तो ये तक बोल दिया ना, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव, कि जो दुराचारी नहीं सुदुराचारी भी है, अगर वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है तो उसे साधु समझो। लेकिन हम बुराई करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, उसे ये नहीं बोलना। भगवान कुछ और बोल रहे हैं और हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो हमें बाहर जाके किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी, या फिर ये नहीं रखना कि ये व्यक्ति जो बड़ा गिरा हुआ है और हम बड़े उन्नत हैं। सबको पता है हृदय में स्थिति सबकी क्या है। कहते तो ये है कि जिसको ज्यादा ज्ञान होता है उससे गलतियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। They will make a blunder। जो अनभिज्ञ इंसान होता है वो अपनी अभिज्ञता वश जो भी करता है छोटी छोटी भूल करता है, लेकिन ज्ञानी जो है बड़ी भूल करता है, लोगों को ज्यादा बेवकूफ बनाता है। तो ज्ञान होना, भगवान ने भी भगवत गीता में ये कोई बोला कि मुझे ज्ञानी, जैसे ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, इतने सारे योग बताए, लेकिन सबसे ज्यादा जो भगवान को प्रिय है वो क्या है? भक्ति योग। भक्तया मामा विजानाति यावन च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। तो वहां पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि केवल और केवल अर्जुन, मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं। तो फिर ये जो भगवान की ये जो सृष्टि, ये जो योजना है ना, इसमें हम सब लोगों को क्या देना है? अपना साथ देना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। और जैसे ही हम लोग भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, सम्मुख होना मतलब भगवान की योजनाओं में सहायता देना। प्रभुपाद जी ने देखिए भगवान की कितनी बड़ी योजना में कितना बड़ा सहायता की। आज हम जो भी कुछ जान पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, मैं तो अगर ये सोचता हूं कि अगर प्रभुपाद जी नहीं करते, अगर नहीं होते तो हम लोगों का क्या हाल होता। नहीं जी। तो ये जो प्रभुपाद जी ने ये जो हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक ऐसा धरातल दिया है जहां पर हमें सब कुछ मिला है, रेडीमेड मिला है। वी हैव सो मेनी बुक्स। आप बुक्स को पढ़िए और बुक्स में आप देखेंगे, बुक्स के शुरू में जो है ना एक गुरु शिष्य श्रृंखला दी हुई है। श्री कृष्ण से स्टार्ट होती है और प्रभुपाद जी पे आके वो आ जाती है। तो ये जो गुरु शिष्य श्रृंखला है, इसमें जो पूरी जो कृपा है, जैसे हम बोलते हैं भगवान की कृपा आ रही है, भगवान की कृपा आ रही है, तो वो कृपा क्या है? वो भगवान कृष्ण की जो पूरी जो गुरु श्रृंखला है, इससे हमें कृपा मिलती है। और ये जो भगवत गीता है, इसको तो पकड़ने मात्र से आपको कृपा मिल जाती है। ऐसी है ये भगवत गीता की बुक्स। और इसे कोई हमें आलू प्याज सब्जी की तरह नहीं बेचना है कि लो प्रभु जी ले लो इसे, चलो फ्री में ले लो, रख लो इसे। वो ठीक है, कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड दिस कि भाई जाएगी, कोई ना कोई तो पड़ेगा ही। लेकिन आपका प्रयास केवल भगवत गीता बांटने पर ही नहीं, अपनी शुद्धि पर भी होना चाहिए।
मैंने यही चीज एक सीखी है कि जब भी आप भगवान के बारे में बोलें तो आपका फोकस उसे कन्विंस करने में नहीं होना चाहिए, आपको फोकस होना चाहिए कि आपने कितनी शुद्धता से बोला। क्योंकि एक बात बिल्कुल पक्की है, एक बिल्कुल तथ्य है कि किसी का कल्याण हो या ना हो, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के बारे में बोल रहा है उसका कल्याण निश्चित है। हम कभी कभी लिपट जाते हैं कि भाई आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में। अब हम लोग गए थे लास्ट वीक 14 तारीख को गए थे, तो एक व्यक्ति जो है वो स्टेशन मास्टर काफ़ी अच्छे ओहदे पे था शायद, तो काफ़ी लोग उसको घेरे हुए थे। तो उसके सामने मैंने भगवत गीता ऐसे दिखाई और मैंने उनको बोला कि आज जो है मोक्षदा एकादशी है, तो क्या आप भगवत गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में मुझसे सुनना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर भी मैंने जो है, जो वो हंसे, तो मैंने हंसे को ही उनकी एक्सेप्टेंस मान लिया और मैंने भगवत गीता उनको बताना शुरू कर दिया। मैंने अभी 1-2 ही श्लोक बोले थे तो उन्होंने बोल दिया कि प्रभु जी मेरे को संस्कृत समझ में नहीं आती। तो अगला प्रश्न था कि आप कौन से सेक्टर से हैं, आप कौन से सेक्ट से हैं? मैंने कहा मैं तो श्री प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हैं, उन्हीं को मैं बता रहा हूं कि कृष्ण कौन है। मैंने कहा कृष्ण भगवान है। कि कृष्ण जो है भगवान कैसे हुए? मैंने कहा क्यों नहीं हुए। ऐसे ये कोई ऐसा नहीं कि डिस्कशन, मतलब ऐसे तनाव वाला डिस्कशन नहीं है, बहुत सॉफ्ट डिस्कशन हो रहा है। अब बात चली है तो उनको तो बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण थे तो उनका जन्म हुआ। मैंने कहा जन्म के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कह रहे ऐसी जैसे हमारा जन्म होता है। मैंने कहा इसका मतलब आप जानते ही नहीं। भगवान ने तो भगवत गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम बोला है कि केवल मेरे जन्म और कर्म को ही समझ ले, तो जो ये समझ लेता है वो इस संसार में दोबारा नहीं आता। कि प्रभु जी ये जो आपको पता है ये कैसे हुआ था भगवत गीता, वहां पे कैसे ये भगवत गीता बोली गई? मैंने बोला हाँ बताइए। कि ना वो जो भगवान कृष्ण थे वो योगेश्वर हैं और उनके जो है ना अंदर परमात्मा आ गए और उन्होंने ये पूरा ज्ञान दिया। मैंने कहा अच्छा प्रभु जी आपके पास मोबाइल तो है ही, एक कृष्ण को छोड़ के पता लगाइए इस गूगल पे कि ऐसा इतिहास में ऐसा कौन सा व्यक्ति हुआ है जो अपनी तर्जनी उंगली पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले, या फिर 16,108 रानियां जिनकी थी, कोई है ऐसा व्यक्ति? तो कहने लगे प्रभु जी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो फिर आप जो बोल रहे हैं कि ये आ गई आत्मा अंदर आ गई और परमेश्वर ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, ये तो आपकी अपनी उपज है, ये कहां लिखा हुआ है? तो और भी लोग थे मेरे साथ, तो उन्होंने क्या किया, जब मैं बोल रहा था तो जो प्रयास था उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम आपसे एक भगवत गीता अवश्य लेंगे, आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया और मैं इसको पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो मेरी ये कोई इच्छा नहीं थी, मैंने तो मान ही लिया था कि ये भगवत गीता नहीं लेंगे, लेकिन हाँ वो जो प्रश्न कर रहे हैं उसके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उनको भी ये आभास नहीं होना चाहिए कि हम कोई अपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं, हम पूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं। ये अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए, और 29 अप्रैल को एक प्रभु जी ने, श्रील प्रभुपाद जी ने एक पत्र भी लिखा था, उसमें ये बोला था कि जब भी आप भगवत गीता बांटने जाएं, देने जाएं, तो ये मैटर नहीं करता कि सामने वाला कन्विंस हुआ है या नहीं हुआ है, मैटर ये करता है कि आपने कितनी शुद्धता से उसका प्रयास किया। और वो जो आप प्रयास करेंगे वो आपकी भक्ति में आपको आगे लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान की योजनाओं में भगवान का साथ दे रहे हैं। बस इतना ही तो करना है। और बस ये नहीं होना चाहिए, हमारी भक्ति में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों का आमदनी 98 और खर्चा रुपया। 2 घंटे जो है जप करते हैं उसमें भी मन नहीं लगता, और फिर उसके बाद जो सांसारिक बातें हैं उसमें अपने 22 घंटे जो है सोते हैं या फिर इधर उधर की बातों में लगाते हैं। जैसे दूध वाला जो है दूध लेके आया, अब वो दूध लेके तो आया है, लेकिन अगर आपकी पतीले में ही तला नहीं है तो क्या वो दूध जो है आपके पतीले में रुकेगा? नहीं रुकेगा रे। क्यों? क्योंकि वो तो डालने का प्रयास करेगा, लेकिन क्योंकि आपका तला ही नहीं है तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो ये हम लोगों के साथ एक दिक्कत है कि करने का प्रयास, बुक्स पढ़ रहे हैं, हमें सत्संग भी मिल रहा है, संतों का संग भी मिल रहा है, लेकिन हमारी भक्ति में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही? यही कारण है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। तो अपने ये जो 22 घंटे हैं उसको किसी भी तरह से भगवान की तरफ जो चेतना जो विकसित करने का ये जो एक हमें तरीका मिला है, और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई चीज हवा में बोल दी गई है। भगवान ने अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिपासते, हर पल मेरा चिंतन कर अर्जुन।
लेकिन वहां पर हम जैसे जो कलयुग के जो दुखियारे लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, उनके लिए गुरु आ गए प्रभुपाद जी। उन्होंने बोला कि भाई तुम 64 माला करो। 64 माला नहीं, चलो ठीक है 32 माला करो। 32 में भी नहीं हो पा रहा, चलो 16 माला है। अब 16 माला से तो कुछ भी नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उन्होंने उसको और सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगर हमारी 16 माला भी नहीं हो पा रही है तो फिर हमें सोचने का ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी चीज़ों के पीछे तो नहीं भाग रहे जिनके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, जो प्राइसलेस चीज़ें हैं, जैसे टाइम, समय। भगवान ने समय सबको 24 घंटे दिया है, लेकिन कोई जो है किसी चीज़ में लगा रहा है, कोई किसी चीज़ में। भगवान ने अर्जुन को ये काम मना किया भगवत गीता में कि तू परिश्रम ना कर, तू कर्म ना कर। उसको बोला कि अगर तू अर्जुन कर्म नहीं करेगा तो अपना पेट कैसे पालेगा? तो हम भी तो पेट पालने के लिए करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है केवल पेट पालने को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझना, ये प्रॉब्लम है। और ये कौन से कर्म है? विकर्म। ये कभी भी हमें छूट नहीं पाएंगे हम लोग। तो ये जो भगवान के बारे में जो लोगों को बताना है, अभी हमने इससे वाले पहले वाले श्लोक में पढ़ा भी कि ये जो मेरा भगवत गीता का जो संदेश है, इसको क्या समझा जाएगा? इसको पूजा ही समझा जाएगा। यह पूजा ही कर रहे होते हैं। और बल्कि ये तो एक ऐसा तरीका दे दिया कि आप कोई चीज बोलिए, सामने वाले के लिए बिल्कुल नई है वो चीज। जब आप भगवत गीता का ज्ञान बाहर देने जाते हैं ना, तो लोग जो है कभी कभी एकदम भौचक्के से रह जाते हैं कि अच्छा, भगवान ने भगवत गीता में ऐसा बोला है, भगवान का एक धाम ऐसा भी है। बहुत कम जगह लिखा हुआ है, ना तत् भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। अच्छा, भगवान का ऐसा भी धाम है, वहां पर कौन जा सकता है? वहां पर कैसे जाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। योग्यता करनी पड़ेगी। ये ऐसे ही नहीं है। वो प्रभुपाद जी जो है एक बार शायद इंडिया गेट की तरफ जा रहे थे, तो इंडिया गेट में जाते टाइम उन्हें ये लगा, ऐसे ही पहले वो एक पोस्ट ऑफिस में गए थे, तो पोस्ट ऑफिस में लाइन में लगे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि जो अपनी बैक टू गॉडेड की जो प्रतियां होती थी उसको वहां पे भेजते थे पोस्ट ऑफिस में जाके। तो पोस्ट ऑफिस में लाइन में लगे हुए थे, तो वहां पर जो पोस्ट मास्टर था उसने ये पूछा कि प्रभु जी, ये जो आप ये बैक टू गॉड हेड ये जो भी प्रतियां लाते हो, भगवान की तरफ आप लोगों को बोलना चाहते हो, आपने कभी भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी जो है वो चुप रहे उस समय। तो वो बाहर निकले वहां से। बाहर निकलते हुए उनको जो है इंडिया गेट पे एक वहां पे वो बनी हुई है, समाधि टाइप की बनी हुई है, जैसे हाँ शिलान्यास। तो वहां पर शहीदों के नाम लिखे हुए थे, शहीदों के बारे में बोला गया था। तो प्रभुपाद जी जो है अकस्मात वहां रुक गए कि एक आजादी लेने के लिए कितने सारे बलिदान दिए गए। किसी ने अपने शरीर का, किसी ने संपत्ति का, जिसका जो बना उसने वो बलिदान किया और अंततः हमें आजादी प्राप्त हुई। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का जो नायक है, उसको लोग वैसे ही देखना चाहते हैं। मतलब गए और देख लिया, क्यों नहीं दिखे? आपको दिखते हैं क्या? आपने नहीं देखा तो दूसरों को कैसे बता रहे हैं? तो प्रभुपाद जी वहां पर सोचने लगे कि ये क्या है। एक जरा सी आजादी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इतना परिश्रम करना पड़ा, इतना बलिदान देना पड़ा, और लोग जो है भगवान को वैसे ही बस प्राप्त कर लें। ये नहीं होना चाहिए। तो हर चीज जो है वो प्रयास से मिलती है। ये कर्म प्रधान सृष्टि क्या है ना, तो कर्म जो है वो करने की जो कला है वो आपको भगवद गीता बताती है। तो कर्म करने की कला सीखिए, अपने जीवन, अपनी जो चेतना है उसको विकसित करिए। सब जो है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा भक्त है, कौन छोटा, आप अपनी भक्ति शुद्ध रखिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, सब चीजें अपने आप ड्राइव होंगी। किसी भी चीज को मांगा नहीं जाता। भक्ति में हर चीज आपको अपने आप मिलती है। अगर मेरे से कोई गलत बात हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। टाइम हो चुका है। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।